रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सीख रहे हैं ना हम लोग। रेशियो चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 का ये हो गया था, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का बी करेंगे। चलिए लीजिए तो बुक, क्या 11 के लिए में कोई प्रॉब्लम है किसी को? 7 में आंसर नहीं मिला? अच्छा ठीक है, आंसर तो काट देना चाहिए था, लेकिन देख लेते, बाकी सबका मिल गया। ये 2x/3x यहीं पर दिखा देते हैं, देख लीजिए। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 7, संख्या हो गया 2x और 3x, और प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए। 4 घटा दिए तो उसके बाद आया 3 और 5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर देखिए, इधर इधर क्रॉस मल्टी, यही क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10x - 20, 9x/12, x बराबर 8, तो x निकल गया, तो संख्या हो जाएगा 2x और 3x। इसका मतलब हुआ 2 × 8 16 और 24 नहीं, आंसर यही निकला। ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम में भी मिला जाइएगा। अब 7 समझने के बाद 11 के ए में तो किसी को कोई समस्या नहीं है, और 11 के बी में हम लोग बात करेंगे कि 11 के बी में क्या कहता है। बेसिकली 11 का बी डील करता है, ध्यान से सुनते जाइए। 11 का बी, अच्छा आप लोगों के एप्लीकेशन में एक अच्छा चीज कर दिया गया है, पता चला आप लोगों को? हर एक चीजों का फोल्डर वाइज ये भी बता दिया गया है कि किस चैप्टर में कितना वीडियो है ना। और पहले मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, कोई चैप्टर सटीक रिवाइज ही नहीं हो पाता था। आपको ये भी पता है कि किस चैप्टर में कितना वीडियो है, और उस फोल्डर में जाइए, एक सीक्वेंस में आप सारा वीडियो देखिए। ये भी अच्छा हो ही गया है। अब चलिए इधर आते हैं मुद्दे पर। और हाँ, सभी को मैंने पार्ट 1 के बैच के बारे में बोल दिया है, पार्ट 1 में भी ऐड हो जाना। मार्क्स जितना बेहतर करो उतना केसीसी के लिए अच्छा है। तो पहले तो ऐसा मैंने सोचा था कि केवल कुछ ही बच्चों को पार्ट 1 का बैच अलाउ करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सब केसीसी के ही हैं, तो पार्ट 1 का बैच मैं अलाउ कर दूंगा। जिसका ना चल रहा हो मुझे बताना। पार्ट 2 का ही फी दोगे, पार्ट 1 का फी नहीं देना है। पार्ट 2 का बैच वैसे ही सबके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। लेकिन क्या होता है, मुफ्त में मिली चीजों की कदर आदमी को नहीं होती है, लेकिन कोशिश करो कि मार्क्स थोड़ा अच्छा करो। सोचो आज टेक्नोलॉजी का कितना गजब का फायदा है। तुम कोशिश करते, मान लो मेरे ही पास पढ़ रहे थे, और पार्ट 2 का देखो कितना गजब का फायदा। पार्ट 2 का 5 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। जब हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का वो 5 चैप्टर का पूरा वीडियो सब कुछ है, हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये सब फायदा होगा। और पार्ट 1 में अभी जितना भी वीडियो है, एक तरह से कितना अच्छा फायदा हो गया कि आप समय निकाल कर उसको देख सकते हैं। मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो क्या हम आपका किसी भी कीमत पे हेल्प कर पाते? सोच के देखिए। अभी रॉयल्टी, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, अच्छा लाइव में जितना भी, जैसे पार्ट 1 के बैच में आपको ऐड करेंगे, तो लाइव क्लास में बहुत सारा वीडियो है। पहली बात क्योंकि लाइव में हम पढ़ाई करते हैं, लाइव क्लासेस में जो भी वीडियो है उसको वो तो एक सीक्वेंस में है ही, ऑलरेडी वो एक सीक्वेंस में है। आप उसमें अलग अलग स्पीड पर देख सकते हैं, अलग अलग इंटरनेट क्वालिटी के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन फोल्डर बन के बाकी सारा वीडियो भी है, तो हर तरह की सुविधाएं हैं। पढ़ना आपको है, आप वीडियो देखिए, पढ़िए, और एक बेहतर मार्क्स लीजिए। एक इंस्टीट्यूट आपके लिए इससे बेस्ट और क्या कर सकता है, जहाँ सारा का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया बिना किसी कॉस्ट के, ताकि आपका मार्क्स बेहतर हो। अब आप इसके इम्पोर्टेंस को अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं आपको लगता है कि ये तो वैसे ही चीज है, सर ही हमारे बदले देख भी देते हैं, एग्जामों देते हैं, ये तो शायद नहीं हो सकता है। चलिए 11 का बी के ऊपर बात करते हैं। 11 का बी किन चीजों में डील करता है, ध्यान से सुनिए। 11 का बी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। क्या बताता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा।
अब जैसे एक बात समझिए, अभी तक हम लोग अनुपात समझे, क्या समझे, रेशियो समझे कि रेशियो से ओरिजिनल नंबर रेशियो में काहे पलट रहे हैं। आराम से सुनिए, पलटना जरूरी ही नहीं है, पहले सुनना जरूरी है। अभी तक हम लोग ये समझे कि एक ओरिजिनल नंबर है, अभी तक जो समझे उसका एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। एक ओरिजिनल नंबर है, काट के छोटा कर दो, रेशियो हो गया। अभी तक यही समझे, इसको किताबी भाषा में 10 पेज में लिखा जाए, लेकिन निचोड़ यही निकला कि अभी तक ये समझे कि दो संख्या है या दो से अधिक संख्या है, काट फूट के क्या कर दो, छोटा कर दो, सिंपल फॉर्म में ले आओ। दैट सिंपलेस्ट फॉर्म इज नोन एज रेशियो। बात समझ में आ गई। ओरिजिनल नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉमन नंबर से भाग देना पड़ता है। इसी प्रकार रेशियो से अगर ओरिजिनल नंबर पे जाना हो तो एक कॉमन संख्या से गुणा कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग 2x 3x लिखते हैं, x से मतलब गुणा कर देते हैं। आज ये पूछने की जरूरत नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि रेशियो में हम लोग यहां तक समझ चुके हैं। अब एक क्या इस तरह का समस्या होगा, अब जैसे मान लीजिए 100 रुपए को बांटना है, क्या करना है, 100 रुपए को बांटना, और सामने दो लोग खड़े हैं। तो मैंने आपको कहा कि इसको इस हिसाब से बांटिए कि एक को 4 हिस्सा प्राप्त हो और एक को 6 हिस्सा प्राप्त। क्या आप समझ पाए? या मैंने कहा ऐसे बांटिए कि एक को 2 हिस्सा प्राप्त हो और एक को 3 हिस्सा प्राप्त। अब आप रेशियो के अच्छे प्रश्न पर चलेंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे 100 रुपए को बांटना है, ये 100 रुपया मेरे पास है और एक पर्सन है मिस्टर एक्स और दूसरा पर्सन है मिस्टर वाई। अब इस दोनों के बीच में बांटना है, तो 100 को तो बहुत तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन हमने आपको एक शर्त लगा दिया कि आपको बांटना है, 3 हिस्सा एगो को देना है और 2 हिस्सा एगो को देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको आप किस रेशियो में बांटेंगे, इन रेशियो ऑफ 3:2। क्या आप लोग समझ पाए? अब 3 और 2 जब आप देखें तो अब आपको यह समझना है कि इसका बेसिकली अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि आप इसको किस रेशियो बांटेंगे, 3:2। तो इसका मतलब वो 5 को रोटी बनेगी। टोटल क्या रोटी हो गया, तो या टुकड़ा बनाइए, टुकड़ा। तो 100 को 5 टुकड़ा में बांट दीजिए, 3 को टुकड़ा उठा के इसको दे दीजिए और 2 को टुकड़ा उठा के इसको दे दीजिए। क्या आप लोग समझ पाए? ये हुआ रेशियो का आसान तरीका। अगर मान लीजिए इसी प्रकार 3 गो आदमी है, कितना आदमी है, 3 गो आदमी, इसका नाम है मिस्टर जैक, इसका नाम हो गया मिस्टर जैक, और किसी ने कहा यही 100 रुपया बांटना है, लेकिन रेशियो होना चाहिए 3:7 या 3:3:4। रेशियो होना चाहिए 3:3:4। तो हमको बोला इस 100 को 3:3:4 में बांटिए। तो इसका अर्थ पहले हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि 4 3 7 3 10, इसको बांटने के लिए मेरे पास 10 टुकड़े होने चाहिए। कितने टुकड़े होने चाहिए? और उस 10 टुकड़े में से 3 को उठा के इसको दे देंगे, 3 को उठा के इसको दे देंगे, 4 को उठा के इसको दे देंगे। क्या आप लोग समझ पाए? इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स को कितना प्राप्त होगा, 10 टुकड़े में से 3। समझ में आ रहा है? इस सब का थ्योरी नहीं लिखवा पाएंगे, इसको समझना है। इसको क्या बोलिएगा, 10 टुकड़े में से 3। इसको क्या बोलिएगा, 10 टुकड़े में से 3, और इसको 10 में से 4। क्या आप लोग समझ पाए? अब ये जो टुकड़ा वाला बात आपको समझ में आया है कि 10 टुकड़े में से 3, 10 टुकड़े में से 3 और 10 टुकड़े में से 4, इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है, 3/10। क्या लिखा जा सकता है? इसका अर्थ ये हुआ कि 10 को टुकड़ा में से 3 को टुकड़ा हम इसको देंगे। क्या आप लोग समझ पाए? इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है 3/10 और इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है 4/10। अब तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 को 3:3:4 में बांटना है तो हमको 100 का 3/10 एगो को देना होगा, 100 का 3/10 एगो को देना होगा, 100 का 4/10 एगो को देना होगा। क्या आप लोग समझ पाए? तो मिला जुला के आपको बंटवारा तो हमने समझा ही दिया है। अब हम इसको मिटाते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं कि अब हम लोग काम को कैसे करेंगे। अच्छा, एक और बात आपको समझाते हैं। अगर 2 रेशियो को जोड़ना हो, जैसे मान लीजिए, अच्छा ऐसे प्रश्न आपको दे दे, ये तो हुआ सिंपल तरीका से बंटवारा। अब मान लीजिए 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया है। अब हम बोले कि देखिए 3 गो आदमी है, 3 गो आदमी, कितना आदमी हो गया, एक्स वाई और जेड। अब हम आपको बोले नहीं रहे हैं कि 3:3:4 ऐसे देंगे तो आप बांट लीजिएगा, क्योंकि हम सिखा दिए।
अब इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको कहते हैं वो काम कीजिए, देखिए गौर से देखिएगा, इसे था ना, इसे था ना। अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा के पूछे, कैसे बोलेगा, ऐसे बांटिए कि x और y को 3:3 में मिले और y और z को 3:4 में मिले। बात आ रहा है समझ में? अब आप कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूजन तो होना ही था। अब बांटिए, कैसे बांटिएगा? अब आप इसको 3:3:4 तो नहीं लिख सकते ऐसे, तो दो रेशियो, अगर इस प्रकार से दो रेशियो दे दिया तो दो रेशियो को कंपाउंड कर देना होता है। क्या कर देना होता है? कंपाउंड। कैसे करेंगे वो कंपाउंड? जो आप समझ रहे हैं वैसे नहीं होगा, उसको हम लोग ऐसे करेंगे। एक जैसे x, y और z ऐसे लिख लेंगे। x और y का रेशियो कितना होना चाहिए? 3:3। y और z का रेशियो कितना होना चाहिए? 3:4। बात समझ गए? और अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं उसी फॉर्मूले को बढ़ाते जाना है। क्या आप लोग समझ पाए? इसी प्रकार और भी रेशियो रहेगा तो यही काम दोहराना है। क्या आप लोग समझ पाए? तो अब यहां पर देखिए, 4 को 3 से गुना करेंगे तो, 3 को 3 से करेंगे तो, और 3 को 3 से करेंगे तो 9:9:12 हो गया। और 3 से अगर आप काटिएगा, आ गया समझ में? ये 3:3:4 हो गया। और अब हम लोग 100 को 3:3:4 में बांट देंगे तो सबका हिस्सा निकल जाएगा। आपको मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया दो रेशियो को जोड़ना। क्या सिखाया बताइए? इस प्रकार से आप समझ पाइए। एरो याद रहेगा, देखिए इधर एरो ये याद रहेगा, एक बार इधर क्रॉस, फिर उसके बाद इधर, और फिर उसके बाद इधर, और भी रहेगा तो फिर इधर, फिर इधर, ये ऐसे ही चलता जाता है। क्या आप लोग समझ पाए? नहीं समझे हमारी? ये रेशियो इधर से क्रॉस होके ही चलता जाएगा। इस प्रकार से ही काम करना है जब दो रेशियो को जोड़ना है। अगर आप इसको लॉजिकली समझना चाहते हैं तो वो भी संभव है। कैसे संभव है वो सुनिए, लेकिन लॉजिकली बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए समझिए, 3:3 है x और y का रेशियो, और y और z का रेशियो कितना है? 3:4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये हिस्सा 3 और 3 है ना, और इसका हिस्सा 3 और 4। बात समझ में आ रही है? अब आप सोचिए कि यहां पर 3 अगर 3 के बराबर है, कॉमन सेंस लगाइए, 3 अगर किसके बराबर है? 3 के बराबर है, तो यह 3 भी किसके बराबर होगा? क्या आप लोग समझ पाए? तो इस लॉजिक के हिसाब से 3 अगर 3 के बराबर है तो यह 3 भी 3 के बराबर होगा। तो 3 और 3 आ गया। बात समझ गए? और ये 4 तो वैल्यू निकला ही हुआ है, तो इस प्रकार से वैल्यू निकल जाता है। तो 3:3:4 पे ही पहुंचेंगे। ये हुआ लॉजिकली, आप समझे हैं? ये देखिए बीच वाला तो कम से कम जोड़ दिया नहीं दूसरे को। यह 3 अगर 3 के बराबर है तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए, उस हिसाब से आप रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका यही है कि आप दोनों रेशियो को अलग अलग लिख लीजिए और 3 मार के काम कर लीजिए, बात खत्म। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब चैप्टर नंबर 11 का भी सभी लोग अपने अपने सामने बुक रख लीजिए। चैप्टर नंबर 11 का बी। आगे सभी बच्चे देखिए क्या कहता है। सबसे पहले 520 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 1 कितना रुपया है? 520। ये हमने लिख लिया। और इसको किस रेशियो में बांटना है? ए और बी के बीच में, 8 और 5। तो इसको दो भागों में बांट दीजिए, एक है ए और दूसरा है बी। और किस रेशियो में? 8:5। तो इसका मतलब टुकड़े करने होंगे 13, और 13 टुकड़े में से 8 टुकड़े इसको देने होंगे, तो 8/13, और 13 टुकड़े में से 5 टुकड़े इसको देने होंगे। तो इस टुकड़ा करेंगे किसका? 520 का। क्या आप लोग समझ पाए? तो 520, ये जो टुकड़े, पहले हिस्सा निकालिए। देखिए पहले 8/13 समझ में आ गया होगा और 5/13 समझ में आ गया होगा। अब ये 8/13 किसका? तो 520 का। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 520 का 8/13 निकाल लेंगे और 520 का 5/13 निकाल लेंगे। जो भी आता है निकाल लीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 140 को बांटना है। देखिए बांटना किसको है? 140 को। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। चलिए गौर से देखते जाइए। एक है ए और दूसरा कौन है? बी। और क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी, सो दैट ए गेट्स ट्वाइस द मनी।
ए जो है वो 2 गुना लेता है बी गेट्स एंड 20 मोर। देखिए मान लीजिए बी को एक्स मिला, मान लेते हैं बी को एक्स मिला, तो बोला ए जो है वो बी का 2 गुना तो 2x हो गया, बी का 2 गुना और 20 अधिक। बात समझ में आ गया? यानी क्या किया, ट्वाइस देन बी एंड 20 मोर। बात समझ में आ गया? तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा निकल गया, बस बन गया क्वेश्चन। अब समझिए, अब यहाँ पर एक चीज तो आप समझ ही सकते हैं कि ए और बी का हिस्सा जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 2x प्लस 20, ये ए का हिस्सा और x ये b का हिस्सा बराबर कितना 140। तो 2x और x कितना हो गया 3x बराबर 140 माइनस 3x हो गया, x बराबर 120 बटे 40। कोई दिक्कत? x निकल गया। अब आपको निकालना क्या है b का हिस्सा, तो b शेयर कितना हो जाएगा, b शेयर x निकल गया, ए का शेयर 2x प्लस 20, तो 2 गुने, यहाँ कुछ बुद्धिजीवी ऐसा मत कर दीजिएगा 40 20 60 गुना 120, हाँ तो फिर अनर्थ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए, कहाँ पे, हाँ 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिवाइड 2400 किसको बांटना है। कुछ लोग बात लगातार किए जा रहे हैं, हमको लगता है कुछ लोग मानेंगे। 2400 3 5 और 7, चलिए आराम से समझते हैं। 3 5 और 7 इस हिस्से में बांटना है। अब नाम नहीं दिया हुआ है तो छोड़िए, आप सीधा समझिए 7 3 10 5 15 को टुकड़ा करना है। देखो को कितना मिलेगा 2400 गुने 3 बट्टे 15, दूसरे को कितना मिलेगा 2400 गुने 5 बट्टे 15, तीसरे को कितना मिलेगा 2400 गुने 7 बट्टे 15। इसका वैल्यू यहाँ लिखिएगा, इसका वैल्यू यहाँ लिखिएगा। बन गया क्वेश्चन नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या कहता है, डिवाइड 240 240 रुपए को बांटना है, 240 रुपए को बांटना है इस भाग में। पहला भाग का 1/3, देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 भाग में बांटना है 240 को, और समझिए बोला पहले भाग का, पहला भाग ये नहीं पता है तो बोला पहले भाग का, तो मान लेते हैं 3 भाग में बांट दिया x y और z। हम लोग एक को x मान के बनाते हैं, हम लोग x y z तीनों अलग अलग मानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, पहले भाग का 1/3 यानी कि एक x का 1/3, x का तो x by 3 होगा, आप लोग समझ पाए। दूसरे भाग का 1/4 तो y by 4 होगा, और तीसरे भाग का 1/5 तो z by 5 होगा। ये सब आपस में बराबर है, तो बस बराबर कर दिए। अब क्या करना है, तो 1 बराबर 1/5 हो गया, थर्ड पार्ट आर इक्वल। ठीक है, तीनों पार्ट बताइए, तीनों भाग बताना है। अब इधर उधर देखना नहीं है, बोर्ड पे क्वेश्चन है, बोर्ड पे सब कुछ दिया हुआ है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं। अब बताइए, ये अगर ये ऐसे जनरल कंपटीशन क्वेश्चन आता है इस तरह का, ये x/3 बराबर y/4 बराबर z/5, तो x y z का वैल्यू में से कोई एक पूछ दिया, क्या आप लोग समझ पाए। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन सीधा सॉल्व होगा। बराबर के मान लीजिए, लेट के। अब चूंकि ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो हम एक वैल्यू ले आए के में कोई लॉजिक नहीं है, हम p भी रख सकते हैं l भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको एक k के बराबर कर दें, बात समझ में आ गया। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर एक x/3 बराबर k, तो x बराबर 3k, समझ में आ गया। इस प्रकार y बराबर 4k, एग्जाम में स्पष्ट दिखाइएगा ज्यादा बड़ा कर करके, और z बराबर 5 में। नहीं समझे लॉजिकली, अगर इतना बराबर k है तो x बराबर 3k, और इतना बराबर k है तो y बराबर 4k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐसे y/4 बराबर k, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना जी, तो y को 1 से करेंगे तो y ही होगा, 4 को k से करेंगे तो 4k। तो इस प्रकार से लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब समझिए, हो गया, बन गया सवाल। x y z तीनों का वैल्यू अगर जोड़ दिया है 240 होगा ना, तो x y z तीनों का वैल्यू आ चुका है। अब जोड़ दीजिए, तो 3k प्लस 4k प्लस
5 के बराबर 240, 5 4 9, 3 12 के बराबर 240, के बराबर 240 बटे बराबर 20 हो गया। अब के का वैल्यू 20 आ गया, के का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। अब समझिए के का वैल्यू अगर 20 आ गया, आपको निकालना क्या था, x, आपको निकालना क्या था, y, और आपको निकालना क्या था, z। अभी आप क्या निकाले, के। तो अब आप समझिए यहाँ पर x बट्टे 3 किसके बराबर है, के बराबर है। तो अब सोचिए x बट्टे 3 अगर 20 के बराबर है, इसीलिए अगर x बट्टे 3 अगर किसके बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 60 निकल गया। इसी प्रकार y बट्टे z, ये भी k के बराबर है तो 20 हुआ, तो y बट्टे 4 है ना, y बट्टे 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y 80 निकल गया, और इधर z बट्टे 5 बराबर 20, तो z बराबर 100 निकल गया। x y z तीनों का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। चलिए इसका फोटो खींचिए, चारों क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट बताते हैं। जल्दी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए इधर सबसे पहले लिखा हुआ है कि 32,000 को डिवाइड करना है, 32,000 रुपए को बांटना है, किसके किसके बीच में, 3 आदमी। तो ए, बी और सी, और जो रेशियो क्या होना चाहिए, तो 1/4, 5/16। देखिए जब भी इस तरह का रेशियो दे देना तो सीधा बात समझिए कि आपको यह देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, क्या सेम है कि नहीं, जिसको आप ऊपर वाले को अंश कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर कहते हैं डिनोमिनेटर। बात समझ गए। तो ये जो हर है ना, ये नीचे का वैल्यू सेम है कि नहीं, तो देखिए इसका और इसका तो सेम है, तो कॉमन सेंस लगाइए, अगर इसको भी वही करना है तो इसको भी 16 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो सीधा बात है कि 1/4 को अगर नीचे 16 करना है तो यहाँ 4 से गुना करना होगा, और आप जानते हैं कि अगर नीचे गुना कीजिएगा तो ऊपर भी गुना करना होगा, तभी वैल्यू बराबर रहेगा। यानी कि 1/4 को 4/16 भी लिखा जा सकता है। तो अब इसका सबका हर समान हो गया कि नहीं हो गया बताइए, और हर समान हो गया तो रेशियो निकल गया 4:5:7, रेशियो निकल गया। अब आप लोग 32,000 को बांट लीजिएगा तो एक का हिस्सा कितना आएगा, 32,000 गुने 4/, बी का हिस्सा 32,000 गुने 5/7 हो गया, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 क्या कहता है, a number is divided into 3 parts in the ratio 2:3:5, the third part is 50, what are the other ratio। देखिए एक नंबर जो है वो 2:3:5 में, तो ओरिजिनल नंबर तो ये नहीं होगा, ओरिजिनल नंबर ये होगा। आप समझ पाए, x लगा दिए तो ओरिजिनल नंबर हो गया जी। अब ओरिजिनल थर्ड पार्ट 50 है, तीसरा पार्ट कितना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x बराबर 5/5, तो x बराबर, x का वैल्यू निकल गया 10, तो पूछ रहा है ये कितना होगा, तो भाई 3x, तो 3 गुने 10, ये कितना होगा, आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। बोला नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 1:3, थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन है। 8 नंबर पे आइए। लिखा हुआ द रेशियो इन द एज ऑफ ABC 6 years before was it not, if the sum of their present age is not, find their age। समझिए, बोला 6 वर्ष पूर्व ए बी और सी का जो एज था वो 2, 3 और 5 के अनुपात में था। बात समझ में आ रही है, 6 वर्ष पूर्व का ये काम है। और अभी प्रेजेंट में ऐसे समझिए, मान लीजिए हम 6 वर्ष पूर्व की बात मानते हैं, यानी कि 6 years बिफोर। बात समझ में आ गई। अब इसका जो एज है
एबीसी का एज ऑफ ए सी, बात समझ गए। अब इसका रेशियो क्या है, 2, 3 और 5। तो रेशियो 2, 3 और 5 है, तो ओरिजिनल एज निकल गया। समझ पाए ओरिजिनल एज। अब ये हो गया उसका 6 वर्ष पहले का हिसाब किताब। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी प्रेजेंट में ये सिचुएशन है। अब देखिए प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज 6 वर्ष बीत गया, तो ए का एज, बी का एज और सी का एज सब में 6 वर्ष जुड़ जाएगा ना जी। सबका एज निकल गया और हो गया, क्वेश्चन बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबके एज को अगर जोड़ दिया जाए, यानी ए का एज, बी का एज और सी का एज जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 168। तो ए का एज कितना है, बी का एज कितना है, सी का एज कितना है, कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ पर x जोड़िएगा, 5 3 8 2 10x हो जाएगा, 6 से 18 हो जाएगा, 10x बराबर 16x कितना हो जाएगा, x निकल गया। तो आपसे एज पूछ रहा है, 15 दूना 30, 15 दिया 45। बात समझ में आ गया? देखिए 30 45 सब है, 75 है। बोलिए एज समझ में आ गया? आपसे एज है ना पूछ रहा है, एज ऑफ ए बराबर क्या है, 2x, तो 2 गुने 15 बराबर, अरे ये तो बिफोर वाला है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज 6 जोड़ देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर 3x बराबर 3 गुने 15 45, एज ऑफ सी 5x, अब इसमें 6 जोड़ देंगे, 36 51 बन गया क्वेश्चन। चलिए ये था 8 नंबर, जल्दी से फोटो खींच लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। कौन सा हो गया, 9th देखिए, डिवाइड करना आप समझे हैं ना, बंटवारा करना आप समझ ही गए होंगे। 9th नंबर देखिए, फिर देखिए बंटवारा 118 रुपया है, कितना रुपया है, 118। किसके किसके बीच बांटना है, ए बी और सी, देख रहे हैं। ए बी का रेशियो बोल दिया 3:4 होना चाहिए, बी सी का रेशियो होना चाहिए 5:6, दिखा सबको। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 मार देंगे, क्या करेंगे, और यहाँ 6 चौका कितना हुआ, 24, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15। बात समझ गए? तो बांट दीजिए, इसका हिस्सा कितना होगा, 118 गुने 15 बट्टे 20 20 40 10 50, 59 होगा। यहाँ इसका हिस्सा कितना, 118 गुने 20 बट्टे, सबको जोड़े हैं, बात समझ गए ना। यहाँ पर 118 गुने 24 बट्टे 59, कोई दिक्कत किसी को? हो गया बंटवारा, निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तीन संख्याओं का जो समीशन है वो 98 है, देयर रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इतना। देखिए फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तीन को संख्या हो गया। पहले दूसरे का अनुपात है 2 अनुपात, और तीसरे और इसका 5:8। क्या करेंगे, 3 मार देंगे, 8 दिया 15 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 98 को बांटना है, किसको बांटना है, 98 को। तो 98 गुने 10 बटे जोड़िए 20 10 30 10 40,
49, 98 गुने 15/, बांट लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 11 क्या कहता है, लिखा हुआ है, ऐसा विचार किया गया है, इट इज इंटेंडेड दैट 19 रुपया 50 पैसा शुड बी डिवाइडेड बिटवीन 3 बॉयज ए बी एंड सी इन द रेशियो 2 3 4। समझिए 19 रुपया 50 पैसा यह क्वांटिटी हो गया। विचार हुआ कि 3 बच्चों के बीच में इस पैसे को बांटना है और उस बच्चों के बीच बांटना था 2:2, 3:4। समझ में आ गया होगा? तो इस हिसाब से उनको बांटना चाहिए। ये होना था, सीधा होना था, समझ गए ना? ये होना था। तो 19 रुपया 50 पैसा 2/, क्या रखिएगा, 4 3 7 2 9, 19 रुपया 50 पैसा गुने 3/, 19 रुपया 50 पैसा। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन हुआ 19 रुपया 50 पैसा को बांटा गया किसके बीच में, ए बी और सी। हुआ क्या हुआ, तो इन लोगों के बीच में रेशियो बांटा गया 1/2। देखिए इसको दिया गया 1/2, इसको दिया गया और इसको दिया गया। तो रेशियो जैसा ही दिख रहा है आपको? नहीं, अभी तुरंत बोले थे कि आपको जब भी इस तरह का दिखे ना तो डिनोमिनेटर को सेम कीजिए तो रेशियो बनता है। तो अभी देखिए डिनोमिनेटर तीनों का अलग अलग है, तो क्या करें भाई? तो जब इस तरह का सिचुएशन हो ना तो सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो 2 3 और 4, देखिए एलसीएम ले लेंगे 2 3 और 4। क्या आप लोग समझ पाए? और अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो झंझट नहीं है, कोई गुना कर दीजिए। कितना कितना हो जाएगा? 24। क्या आप लोग समझ पाए? वैसे एलसीएम इसका 24 है नहीं, लेकिन आप क्योंकि उलझना नहीं चाहते तो सीधा सीधा 24। तो यहां पर आप गुना कर दीजिए। क्या आप लोग समझ पाए? अब यहां पर कितना हो गया? 12। यहां पर कितना हो गया? यहां पर कितना हो गया? बात समझ गए? तो अब 12, 8 और 6 का अनुपात हो गया। अनुपात क्या हो गया? 12, 8 और 6। इसको आप 2 से काट भी सकते हैं। तो 12 अनुपात 8 अनुपात 6 को हम लिख सकते हैं ना, 6 4 और 3। तो आप बताइए 19 रुपया 60 पैसे 50 पैसे को 6 4 3 में बांट लीजिएगा। और सुनिए ध्यान से, होना था ये जो वैल्यू आएगा ये, हुआ वास्तव में ये। तो आपको पूछ रहा है किसको ज्यादा मिल गया किसको कम? नहीं समझना। अब ऐसे समझिए कॉमन सेंस से, ए को मिलना चाहिए था 10, अब मिल गया 12, तो कहिएगा 2 रुपया ज्यादा मिल गया, बहुत बड़का बात हो गया। बी नाम का एक आदमी था, उसको मिलना चाहिए था 8 और मिला उसको 7, तो बोलिएगा 1 रुपया कम मिला बेचारे को। समझ गए? चलिए इसका फोटो खींचिए। हो गया? अरे 11 बन जाएगा ना, जगह के अभाव में हम वहां नहीं लिखे, नहीं तो हम लिख देते किसको कितना ज्यादा मिला कम मिला। चलिए बातचीत नहीं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कहां तक पहुंचे? 11 तक हो गया, 12 पे लिखा हुआ है रमेश, मोहन और सुरेश। ये हुआ रमेश, ये हुआ मोहन, ये हुआ सुरेश। प्ले क्रिकेट, ये तीनों क्रिकेट खेलता है। रन स्कोर बाय रमेश एंड मोहन वेयर इन द रेशियो 3:2। रमेश और मोहन जो रन बनाया है वो 3:2 के अनुपात में है। रन ऑफ मोहन एंड सुरेश 3:2 टुगेदर बाय द स्कोर 418। अब देखिए आप रेशियो बना दीजिए। क्या करेंगे? तीर मारेंगे, बोलो ना, 2 दूना 4। ये हो गया रेशियो। अब सब मिला के स्कोर कितना बनाया? 418। ये टोटल रन है।
तो इसका यही इसी अनुपात में है जी। तो टोटल रन अगर 418, सुनिए ये अनुपात हो गया, तो ओरिजिनल रन समझ में आ गया, हाँ? और टोटल रन 9x प्लस 6x प्लस 4x बराबर, तो अब आप बना लेंगे कि कौन कितना रन बनाया, 15 4 19x बराबर 400 बट्टे 19 कितना, 2 भाग 2 22, तो x का वैल्यू निकल गया। अब रमेश ने कितना रन बनाया, 198। मोहन ने कितना रन बनाया, और सुरेश ने कितना रन बनाया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 13 नंबर लिखा हुआ ABC शेयर द प्रॉफिट रेशियो 357 इन द एवरेज गेन ऑफ 2000। देखिए 2000, अब इन लोगों का प्रॉफिट जो लेते हैं कौन कौन, A, B और C, वो किस रेशियो में लेते हैं, 2:3, तो और 2:3, 13 नंबर बता रहे हैं, 357, 14 पढ़ ली, 357। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इसका प्रॉफिट नहीं है ना, ओरिजिनल प्रॉफिट आ गया, और टोटल प्रॉफिट कितना है 2000, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना, x बराबर बट्टे 15, बोलो कितना, 133.33। अब x निकल गया, तो a का हिस्सा 3x बराबर 3 गुने 133.33। बात समझ गए ना, इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। B 5x, C का 7x। बात समझ गए, पूछ क्या रहा था, तो बस वही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ABC शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो एंड एवरेज गेन इतना, चलिए 15 पे आइए, 15 पे आ गए सभी बच्चे। देखिए लिखा हुआ ए स्टार्टेड अ शॉप विद 125, ए ने कितने रुपए लगाए, 125 रुपए लगाए, ठीक है ना। आफ्टर 2 मंथ वी आल्सो बिकम पार्टनर। देखिए तो ए जो लगाया, समझिए ए लगाया 125 रुपया, ये कैपिटल है इसका, ये क्या है, और बी ने लगाया, बी ने कितना, अच्छा बी ने क्या लगाया तो मालूम नहीं, तो एक्स लगाया, बी कितना लगाया मालूम नहीं, एक्स लगाया, लेकिन बी 2 महीने के बाद आया। अब आप सोचिए ए का कैपिटल 12 महीने तक लगा रहा, और बी का कैपिटल तो 10 महीना तक लगा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे पीएसआर में नहीं बढ़ता है, यहाँ पे यह देखा जाता है कि इसका कैपिटल कितने दिन के लिए लगा रहा। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये 2 महीने बाद आया, तो इसका मतलब इसके पूंजी, इसका जो कैपिटल है वो तो 10 महीना ही काम किया है, और ये बेचारा पिछले 2 महीने से भी लगा के रखा हुआ है, तो इसका कैपिटल 12 महीने के बराबर काम किया है, इस हिसाब से बढ़ना चाहिए। अब इसका रेशियो निकालिए, इसको गुणा करके बताइए, 15 और 10x हो गया। तो इसका मतलब इस रेशियो में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, तो 1 वर्ष बाद उसका जो रेशियो है 3:5, तो प्रॉफिट का बंटवारा इस रेशियो में होना चाहिए ना, तो ये हुआ इसके प्रॉफिट का रेशियो, जो कि किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/5 के बराबर है। बन गया क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30x बराबर 1500 बट्टे 1500 गुने 5 बट्टे कितना होगा, देखो हो गया। चलो नेक्स्ट कौन सा बच गया, यहां बता रहे हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहते हैं, ए और बी में प्रॉफिट का जो शेयरिंग होता है 2:1, दे एडमिट। अब देखो लेट टोटल प्रॉफिट 1, तुम लोग जानते हो ना किसी भी फर्म में टोटल प्रॉफिट कितना माना जाता है, 1। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, वो सी का हिस्सा घटा देंगे, एक में से सी का हिस्सा घटने के बाद कितना बचा, 5 रोटी में से 1 रोटी खा गया, तो 5 रोटी में से 4 रोटी बचा। और अब हमको ये जो ए और बी, ये तो सी का हिस्सा हो गया, ए और बी का हिस्सा इसी में से आएगा ना,
तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, अब समझिए इस बात को, 1 माइनस 1/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट का हिस्सा 1/5, ये माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 4/5। अब ए और बी को बांटिएगा ना, तो ए और बी का हिस्सा किस रेशियो में होगा? ए और बी। यहाँ जगह के अभाव में थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे अच्छे से। चलिए इधर है ना, ठीक है ना इधर। क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी दो पार्टनर हैं। देखिए किसी भी फर्म में टोटल प्रॉफिट को कितना माना जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं ना, 12 में भी पढ़े होंगे। और उसमें से सी एक नया आदमी है, तो सी को, गेस्ट को पहले देते हैं ना जी, तो गेस्ट को 1/5 दे दिए। तो बताइए रिमेनिंग रोटी कितना? रिमेनिंग नहीं, रोटी नहीं, प्रॉफिट कितना? 4/5। और ये जो रोटी बचा इसमें कौन कौन खाएगा? घर के सदस्य, यानी जो पहले से हैं, ए और बी। और ये लोग पहले कैसे खाते थे? तो अभी बदल के थोड़ी ना खाएंगे, 2:1 में ही खाएंगे। तो बचा कितना रोटी है? तो ये लोग खाएंगे 2:1, यानी 2/3। 2 1 है ना, तो 2/3। और ये कितना खाएगा? 4/5। बचे हुए रोटी का 1/3। तो इसका हिस्सा कितना हुआ? 8/, इसका हिस्सा कितना हुआ? 4/15। अब समझिए, एज शेयर, ए का शेयर 8/, बीज शेयर, सीज शेयर 1/5। अब रेशियो होने के लिए तो सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका 15 है, इसका 15 है, वो पता चलता है। इसका 15 नहीं है तो क्या करना होगा? 3 से गुना। अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। तो इसका रेशियो आ गया 8:4:3। हो गया आंसर। पूछ क्या रहा था? ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। देखिए आराम से एक दिन में एक चैप्टर समाप्त होता है, उससे ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि दूसरा चैप्टर फिर खत्म नहीं हो पाएगा, तो समय उतना ही लग जाएगा। तो कल के क्लास में फिर हम लोग तीसरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। रेशियो एक अच्छा चैप्टर है, इसीलिए इसको ढंग से पढ़ के जाइए, बाकी रिवीजन आप लोग करते हैं।